आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन शॉर्ट रूल्स। इसमें आपको क्या करता है, इस टॉपिक पर आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12 में कम से कम 7 से 8 प्रीपोजिशन देता है, जिसमें से अगर ये टॉपिक जान जाइएगा, प्रीपोजिशन का शॉर्ट रूल जान जाइएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। कहने का मतलब कि 4 नंबर पक्का है अगर ये जान जाइएगा तो क्लास 12 के एग्जाम में, ठीक है। और इसमें पढ़ना क्या है, इस शॉर्ट रूल में कुछ ना कुछ वर्ड दिया रहता है, उस वर्ड के साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन क्या रहता है, फिक्स रहता है, जिसका हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, बताएंगे। आप उसको क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखकर आप सीखिएगा, जानिएगा, और अच्छा लगा तो सबको पास भेजिएगा भी। देखिए, पहला कुछ तरीका है जिसमें से कुछ वर्ड भी दिए हैं, उसके साथ कुछ फिक्स भी किए हैं, इसके बाद ही बहुत सारे वर्ड हम बताएंगे। उन सारे चीजों को सीखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ऑफरेड दिया है। क्या दिया है, ऑफरेड दिया है। ऑफरेड के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है, वो कौन सा है, ऑफ। जब भी ऑफरेड आएगा, इसके साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, डर जाना। मीनिंग क्या होगा, डर जाना, ठीक है। ऑफरेड ऑफ याद कैसे करेंगे, ऑफरेड ऑफ डर जाना, ऑफरेड ऑफ, ऑफरेड के साथ क्या लगेगा, ऑफ। ऑफरेड ऑफ, ऑफरेड ऑफ, इस तरह से याद करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। मीनिंग क्या है इसका, डर जाना। अगला दिया है गिल्टी ऑफ। गिल्टी का होता है दोषी। गिल्टी क्या मीनिंग क्या होता है, दोषी। गिल्टी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑफ। याद करने का तरीका, गिल्टी ऑफ, ऑफरेड ऑफ, गिल्टी ऑफ, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा है सेटिस्फाइड विद। जब भी सेटिस्फाइड आएगा अपने साथ क्या लेकर आएगा, विथ लेकर आएगा। अपने साथ लेकर क्या आएगा, विथ। इसका भी याद करने देखो, ये ऑफरेड ऑफ, गिल्टी ऑफ, सेटिस्फाइड विथ, इस तरह से याद कर लेंगे, आपको क्या हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। उसी तरह से गुड एट। गुड जब भी आएगा क्या लेकर आएगा, एट। इसका मीनिंग अच्छा। इसका मीनिंग क्या है, अच्छा। अगला क्या है, गिव अप। जब भी गिव आएगा अपने साथ क्या लेकर आएगा, अप लेकर आएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, छोड़ना। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए क्या करते हैं, गिव अप लगा देते हैं। गिव के साथ अप, ठीक है। ये पांचों समझ में आया। जैसे ऑफरेड ऑफ, इसका मीनिंग है डर जाना। गिल्टी ऑफ, सेटिस्फाइड विद, गुड एट, गिव अप। जब भी गिव आएगा क्या लगाएंगे, अप लगाएंगे। गुड गुड आएगा, एट लगाएंगे। सेटिस्फाइड आएगा, विथ लगाएंगे। गिल्टी आएगा, ऑफ लगाएंगे। ऑफरेड आएगा, ऑफ लगाएंगे। कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखिए। इसमें आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए चाहे ना आए, अगर ये रूल याद है आराम से बना लीजिएगा। जैसे सेंटेंस को पढ़ेंगे नहीं का, क्या देखेंगे, सिर्फ वर्ड को देखेंगे और खाली स्थान भर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑफरेड। ऑफरेड के साथ क्या बताए, ऑफ। ऑफरेड के साथ क्या बताए, ऑफ। बन गया। सेंटेंस हम पढ़े नहीं पढ़े, अब पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, ये बता देते हैं। योर ब्रदर इज ऑफरेड ऑफ टीचिंग। तुम्हारा जो भाई है पढ़ने से डरता है। तुम्हारा भाई किससे डरता है, पढ़ने से डरता है। हमको हिंदी नहीं आता, क्या दिक्कत है, लेकिन आंसर सही हुआ नहीं हुआ। तो शॉर्ट रूल में यही तरीका है, आपको मीनिंग आया चाहे आए और समझ में आए चाहे ना आए, आपको क्या है, आंसर सही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका गिल्टी। गिल्टी के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। गिल्टी के साथ क्या लगेगा, ऑफ। अब इस मोहन इज गिल्टी ऑफ दिस वर्क। इस काम का दोषी कौन है, मोहन है। मोहन इस काम का दोषी है। मोहन क्या है, इस काम का दोषी है। इसका हिंदी आया। अगला देखिए, ही इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। सेटिस्फाइड विथ, सेटिस्फाइड विथ, ठीक है। हिंदी, ही इज सेटिस्फाइड विथ मी। वह हमसे, वो मुझसे क्या है, संतुष्ट है। वह मुझसे क्या है, संतुष्ट है। अगला है सी इज गुड। गुड के साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। गुड के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, ठीक है। सी इज गुड एट प्लेइंग। वह खेलने में अच्छी है। वह क्या है, खेलने में अच्छी है। अगला देखिए, यू गिव के साथ क्या लगाएंगे, अप लगाएंगे। बना कि नहीं बना, पांचों के पांचों बना ना। हिंदी क्या निकलेगा, यू गिव अप स्मोकिंग। आप सिगरेट पीना क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है। आप धूम्रपान करना छोड़ दो। ये सबको समझ में आ गया। अब आगे बताएं। अगला कुछ वर्ड है, देखिए। फाउंड। फाउंड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। हिंदी क्या है, शौकीन होना। प्राउड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। हिंदी क्या है, गर्व होना। एम के साथ क्या लगेगा, एट। हिंदी क्या है, लक्ष्य। डिपेंड के साथ ऑफ। हिंदी क्या होगा, पछताना। और डिपेंड के साथ हिंदी क्या होगा, निर्भर होना। याद कैसे करेंगे, फाउंड ऑफ, प्राउड ऑफ, एम एट, डिपेंड ऑफ, डिपेंड ऑन। इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। फाउंड ऑफ, प्राउड ऑफ, एम एट, डिपेंड ऑफ, डिपेंड ऑन। इस तरह से याद करेंगे, आपका आराम से याद हो जाएगा। सेम वही तरीका है। सेंटेंस समझो चाहे मत समझो, आप वर्ड देखिए, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो फाउंड के साथ कौन सा आ रहा है, कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑफ आ रहा है। प्राउड के साथ ऑफ, एम के साथ एट, डिपेंड के साथ ऑफ, डिपेंड के साथ ऑन। अब यहाँ पे क्या दिया है, डिपेंड दिया है। डिपेंड
डिपेंड दिया है, यहाँ क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, डिपेंड ऑन। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया है? एम दिया है, एम दिया है, क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। हिंदी दिया है डिपेंड, डिपेंड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। डिपेंड के साथ क्या लगेगा? डिपेंड ऑफ। डिपेंड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। अगला प्राउड, प्राउड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। प्राउड के साथ ऑफ, फाउंड के साथ ऑफ लगेगा। ठीक है, जैसे अगला वर्ड है अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है? जानकारी होना। ठीक है, अगला है सफर। सफर मतलब प्रीत होना। ठीक है, लाभ, हंसना। ड्यू मतलब कारण, ग्लैड मतलब खुश होना। ठीक है, तो अवेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑफ लगेगा। अवेयर ऑफ, सफर फ्रॉम, इसके साथ क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। लाभ के साथ क्या लगेगा? एट, लाभ एट। अगला ड्यू टू, ड्यू के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। ग्लैड एट, ग्लैड एट, ग्लैड मतलब खुश होना। आगे समझ में, जैसे अवेयर ऑफ, सफर फ्रॉम, लाभ एट, ड्यू टू, ग्लैड एट, ये जब भी आएगा अपने साथ ये सब सिचुएशन को लेकर आएगा। उसी तरह से इसका कुछ एग्जांपल है, आप लोग खुद आंसर बोलिएगा, हम ना बोलेंगे। यहाँ पे अवेयर लिखे हैं तो क्या लगाएंगे? अवेयर के साथ ऑफ लगेगा। अवेयर के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। अगला है सफरिंग, सफरिंग के साथ क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। सफरिंग फ्रॉम। अगला है लाभ, लाभ के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। लाभ एट। अगला है ड्यू, ड्यू के साथ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ड्यू के साथ टू। लास्ट है आपका ग्लैड, ग्लैड के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। ग्लैड के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। बना कि नहीं बना? आसानी से सब याद हो जाएगा। चलिए आगे कुछ और है, अब उसको भी बताते हैं। अगला कुछ वर्ड है एनॉयड। एनॉयड मतलब क्या होता है? नाराज होना। एंग्री मतलब नाराज होना। वेक्स मतलब तंग होना। एग्री मतलब सहमत होना। डील मतलब व्यापार करना। इंटरेस्ट मतलब रुचि होना। तो ये सब वर्ड है, इन सब वर्ड के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। इन सब वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? विथ लगेगा। कब लगेगा? जब पर्सन होगा तब। ठीक है, जब भी पर्सन दिखाई दे, व्यक्ति दिखाई दे, इन सब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? विथ लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? विथ लगाएंगे। ठीक है, कब? जब व्यक्ति रहेगा, पर्सन रहेगा तब। ठीक है, समझ पाया? बगल में कोई भी पर्सन हो, ये वर्ड आ गया तो किसको लगाएंगे? विथ को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? विथ को। देखिए रोहन एनवर्ड है, क्या लगेगा एनवर्ड के साथ? विथ। कब? जब बगल में पर्सन रहेगा तब। तो सबके लास्ट में देखिए पर्सन ही है, सबके लास्ट में पर्सन लिखे हैं और सारा वर्ड यही है। एंग्री है, एंग्री है, एनवर्ड है, वेक्स्ड है, एग्री है, डील है, इंटरेस्ट है। इस सब वर्ड के साथ क्या फिक्स है? विथ फिक्स है। कब? जब बगल में पर्सन रहेगा तब। इन सब के साथ पर्सन है, सारा वर्ड आ गया। जब पर्सन है तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? विथ लगेगा। तो सब में क्या लगेगा? विथ लगेगा। ठीक है, एनॉयड विथ, एग्री विथ, वेक्स्ड विथ, एग्री विथ, डील विथ और इंटरेस्ट। आगे है आपका एनॉयड, एंग्री, वेक्स्ड, एग्री, डील, इंटरेस्ट। इनके साथ जब भी पर्सन था तो हम लोग क्या लगाए? विथ लगाए। लगाए ना? जब भी आपका आया एनॉयड, एंग्री, वेक्स्ड, एग्री, डील और इंटरेस्ट, जब भी आया बगल में पर्सन देखे तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाए? विथ लगाए। अब देखिएगा क्या लगाना है। एनॉयड के साथ अगर कोई वस्तु दिखाई दे, पर्सन है तो विथ और कोई वस्तु है तो एट लगेगा। ठीक है, पर्सन है मतलब कि मोहन है तो क्या लगाएंगे? एनॉयड के साथ विथ लगाएंगे। और मोबाइल है तो क्या लगेगा? एट लगेगा। ठीक है, उसी तरह से आगे एंग्री में, एंग्री में भी अगर कोई पर्सन है तो क्या लगेगा? विथ लगेगा। और कोई वस्तु है तो क्या लगेगा? एट लगेगा। अगला देखिए वेक्स्ड में पर्सन है, विथ लगेगा और कोई वस्तु है तो एट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? जब भी पर्सन रहेगा इन सब वर्ड के साथ आप विथ लगेगा और जब भी वस्तु रहेगा एनॉयड, एंग्री, वेक्स्ड के साथ आप क्या लगेगा? एट लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिए जैसे अगला है, अगला आपका एग्री है। एग्री मतलब सहमत होना। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। हम कुछ अपना प्रस्ताव रखें और उस प्रस्ताव से आप सहमत होंगे तो क्या लगेगा? टू। अब वह व्यक्ति कोई रहेगा तो क्या रहेगा? विथ। मतलब आपका बगल में व्यक्ति दिखाई देगा तो क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। और प्रपोजल रहेगा तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू। ठीक है, आगे डील, अगर किसी वस्तु का व्यापार कर रहा है इन लगेगा। अब व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहा है तो विथ लगेगा। मोहन के साथ व्यापार कर रहा है तो विथ लगाएंगे।
चावल का साथ में चावल का व्यापार कर रहा है, क्या लगाएंगे? इन। इन लगाएंगे। और लास्ट में आपका इंटरेस्ट है, रुचि, इससे भी वही है। इंटरेस्ट के साथ बगल में पर्सन दिया रहेगा, विथ लगेगा, और वस्तु दिया रहेगा तो कोई वस्तु मतलब कोई सब्जेक्ट दिया रहेगा तो क्या लगेंगे? इन लगाएंगे। फिर से बोल दे रहे हैं, एनॉयड वस्तु रहेगा, एट लगाएंगे। एंग्री कोई वस्तु रहेगा, एट लगेगा। वैक्ट कोई वस्तु रहेगा तो क्या लगेगा? एट लगेगा। एग्री कोई प्रपोजल रहेगा तो टू लगेगा। डील अगर आप वस्तु है तो इन लगाइए। इंटरेस्ट कोई सब्जेक्ट है तो इन लगाइए। सब्जेक्ट मीन्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी खेल, सारा का सारा सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहीं पे हमारा प्रिपरेशन का शॉर्ट रोल समाप्त हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर में आपका कम से कम 3 से 4 प्रिपरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो, उसको आपको क्या करना है, मुझे बताना है, कमेंट करना है। उस प्रॉब्लम की कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।